बुर्ज हमल यानी एरीज में सूरज ग्रहण 8 अप्रैल 2024 किया आपकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियां लाएगा। तमाम बुरूज पर असरात की पेशीन गोइयां। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 8 अप्रैल 2024 को बुर्ज हमल यानी एरीज में सूरज ग्रहण के असरात की पेशीन गोइयां करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर सूरज ग्रहण के असरात बयान करूंगी कि ये ग्रहण आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और सूरज ग्रहण के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। 8 अप्रैल को बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण है। बुर्ज हमल एक नई तवानाई को लाता है। ये आगाज साफ सलेट की तरह है। ये चीजों को शुरू करने के बारे में है। बुर्ज हमल का ताल्लुक मैं हूँ के कलीदी अल्फाज से है, इसलिए ये सूरज ग्रहण हर इस चीज पर मरकूज होगा जिसका अब से ताल्लुक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मसला जो आज़ादी से मुताल्लिक है, आपकी हिम्मत, इनफरादियत, इन सब को सामने लाया जाएगा ताकि अब उनका नोटिस लिया जाए। ये आपके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलने का वक्त होने वाला है। ये एक ऐसा वक्त होने वाला है जब आप जुर्रतमंदाना अमल का तजुर्बा करने जा रहे हैं। ये वो वक्त होगा जो आपकी जिंदगी में एक नई कहानी के लिए दरवाजे खोलेगा, जबकि इन धुंधले अंजाम को लाया जाएगा। ये आपके लिए आईने में देखने और अपने आप से पूछने का वक्त है, क्या आप अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए जी रहे हैं? क्या आप अपनी खुद एतमादी पर काम कर रहे हैं, अपनी अंदरूनी हिकमत पर? क्या आप आज़ादी को नाफिज करने के लिए पुरजोश हैं? वो ज़रूरियात जो आपके ज़ाती मुस्तकबिल को तब्दील करने में आपकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण आपको दरपेश किसी भी परेशानी को रोशन और चैलेंज कर सकता है। ये आपके लिए ऐसे मसाइल से निमट कर खुद को बाइख्तियार बनाने की तरफ कदम उठाने का मौका होगा जो लफ्जी तौर पर आपको कमजोर कर रहे हैं। अब आप ये समझने की पोजीशन में होंगे कि तब्दीलियां दरअसल आपकी अपनी जाती तरक्की के लिए जरूरी हैं। अब यह सूरज ग्रहण अतार्थ के साथ मुताबिकत रखता है जो फिलहाल पीछे हट रहा है और आपके लिए अपना रास्ता देखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह माजी के साथ इस तकलीफ को जन्म दे रहा है ताकि आपको इन नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने की तरगीब दी जा सके। मरीख बुर्ज हमल का हाकिम है। अब मरीख हरकत कर रहा है और जोहल के साथ सीध में आ रहा है। मुझे ये पसंद है क्योंकि जोहल मरीख की सीध आपको सूरज ग्रहण की मुस्बत तवानाई लेने में मदद देगी और अपने आप से कहो कि ये मकसद है, ये है जहां मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप अपने अज़्म के साथ रुकावटों पर काबू पा सकते हैं। अब इस ग्रहण के साथ आपको तेजी से काम करने की इस मजबूत ख्वाहिश का तजुर्बा हो सकता है। ताहम ये वाकई अहम होने जा रहा है कि आप दूसरों के जज्बात और रद्द अमल पर भी गौर किए बगैर किसी नतीजे पर पहुंचने और अपने आप पर जोर देने से गुरेज करें। ग्रहण आपको दोबारा कुछ नया शुरू करने का इशारा दे रहा है। कुछ खत्म हो जाएगा ताकि कुछ नया शुरू हो। आपको अपनी जिंदगी के इस नए बाब में आगे बढ़ने के लिए कुछ तर्क करने के लिए कहा जा सकता है। ये आपके लिए जरूरी होगा ताकि आप अपने मुस्तकबिल में कदम रख सकें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। ये ग्रहण आपके 5वीं घर में लग रहा है। 5वां घर बच्चों और बच्चों जैसी सरगर्मियों की नुमाइंदगी करता है, जहां आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करना चाहते हैं। किसी तहरीर, शायरी, आर्ट, मौसीकी, पेंटिंग वगैरह के जरिए। ये वो घर है जहां हम खतरा मोल लेना चाहते हैं, जहां हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप मुस्तनद तौर पर दुनिया के दूसरे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब सूरज आपके नवीं घर पर हुक्मरानी करता है, जो कि सफर करना, क्लास लेना, वर्कशॉप लेना, काम शाये करना और आपका काम देखना है। अब चांद आपके गहरे ताल्लुक पर हुक्मरानी करता है, दूसरे लोगों के साथ आपके गहरे ताल्लुकात। ये ज्वाइंट वेंचर्स का घर है, लेकिन ये मुश्तरका वसाइल भी हैं और वसाइल किसी कारोबारी पार्टनर और खानदान के अफराद के साथ मिल सकते हैं। इस घर में सूरज ग्रहण लग रहा है। ये बहुत कार्मिक है। ये आपकी आज़ादी और आपकी ज़ाती हिम्मत से मुताल्लिक किसी भी परेशानी को रोशन और चैलेंज करने वाला है।
आपको सेंटर स्टेज लेने की जरूरत है। आप अपने ज़ाती मकासद के पीछे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे मज़ीद खुशी की ज़रूरत है और मेरी ज़िंदगी में खुशी ये हो सकती है कि मैं ऐसे बालिगों के साथ रहना चाहता हूँ जो उन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हों जैसे मैं हूँ, क्योंकि इससे मुझे बेहतर महसूस होता है। ये आज़ादी और जुर्रत है कि इन तमाम मौज़ूआत को सामने रखकर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेल दे। मरकरी फ़िलहाल पीछे हट रहा है और इसलिए मरकरी कायरन के ऊपर से गुजर जाएगा। मरकरी ख्यालात और अल्फाज हैं और कायरन जख्मों का इलाज करने वाला है। बच्चों के इस घर से गुजरना और कायरन से गुजरना आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपकी जिंदगी में किसने चीजों की कदर नहीं की। क्या आपके बच्चों ने आपकी कदर नहीं की? क्या कोई ऐसा दर्द है जो आपके बचपन से वाबस्ता है? आज जब आप बच्चे थे, वो अल्फाज जो आपसे उन चीजों के बारे में कहे गए थे जो आप करना चाहते थे, लोग इस बात की कदर नहीं करते कि आपने कहाँ खतरा मोल लिया है। और इस तरह आप अपने माजी पर एक नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि किसने चीजों की कदर नहीं की और ऐसे अल्फाज कहे जिनसे आपको तकलीफ हुई, जिसने आप पर एक दाग छोड़ दिया। और जैसे ही मरकरी इसके पार गया, ये उन चीजों को वापस ला रहा है और आप कह रहे हैं कि काफी वक्त से मैं इन अल्फाज से दर्द को जज्ब कर रहा हूँ, अब शिफा का वक्त है। और फिर ग्रहण आपको ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि मैं इन मसाइल से निमटने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद एतमादी के साथ अपनी ज़ाती तरक्की के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, साबित कदम रहने के लिए, चार्ज संभालने के लिए, खुद को बाइख्तियार बनाने के लिए मैं रेडी हूँ। आईने में देखकर ये कहने के काबिल हैं कि मैंने अपनी जिंदगी बेहतरीन गुजारी है, अब मैं मरीख को ज़कर में लाना चाहती हूँ। अब मरीख बुर्ज हमल का हुक्मरान है और ये जोहल के साथ सीध में आ रहा है। जोहल आपका घर, आपका खानदान, आपके अजदाद, आपकी बुनियाद है और इस तरह मरीख जोहल के साथ सफ बंदी में बढ़ रहा है। ये आपके लिए ये कहने का एक मौका है, मेरे आगे बढ़ने के लिए मुझे मजबूत बुनियाद रखनी होगी। और फिर जोहल कहता है, मैं इसे आपके लिए आसान करता हूँ, यानी जोहल आपको रास्ता फराहम करके इस मकसद को कुछ आसान बनाता है और अज़्म के साथ आप रुकावट पर काबू पा सकते हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, ये ग्रहण आपके चौथे घर में हो रहा है। ये आपकी जाती जिंदगी है, ये आपकी रवायात की तरह है। ये वो लोग हैं जो आपके घर में रहते हैं, जिन्होंने आपको तश्कील दिया है। वो लोग जो खानदान की तरह महसूस करते हैं। सूरज आपके इन मुश्तरका वसाइल के 8वें घर पर हुक्मरानी करता है, जिसके साथ आपके ये मुश्तरका मंसूबे हैं। इसका मतलब है जायदाद का इश्तराक। ये वालिदैन अब बहन भाई हो सकते हैं। चांद आपके शराकत के 7वें घर पर हुक्मरानी करता है। आप मोहब्बत के साथ दूसरे लोगों के साथ होने वाले मुआहदों और तहरीरी गैर तहरीरी ज़बानी मुआहदों की तरह गुफ्त और शनीद के साथ। 7वां घर क्लाइंट्स, बेहतरीन दोस्तों, शराकतदारों या इज़्दिवाजी कारोबार के साथ आपकी नुमाइंदगी करता है। लिहाजा ये तमाम मौज़ूआत अभी सामने की तरफ धकेलने के मुतरादिफ होंगे, जिससे आपको निमटना है। ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएगा। आप और आपकी ज़रूरियात को सेंटर स्टेज पर ले जा रहे हैं। जैसे आप आईने में देखकर ये कहते हैं कि मैं अपना घर कैसा देखना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ, क्या मैं अपने लिए रह रहा हूँ, सब के लिए रह रहा हूँ। मैंने वो चीजें कहाँ छोड़ दी हैं जो मैं अपने घर के लिए चाहता था, और मैं अपने लिए क्या तब्दीलियां लाता हूँ। अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मजीद आज़ादी को नाफिज करने की ज़रूरत है। ये आपके ज़ाती अहदाफ के इन अहम अदराकों की तरह है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप आईने में देखते हुए कह रहे हैं कि मुझे अपने लिए जीना है, मुझे ये सेहतमंद फाउंडेशन की ज़रूरत है, मुझे अपनी खुद एतमादी पर काम करने की ज़रूरत है। मेरी अंदरूनी हिकमत, मेरी आज़ादी और मुझे ये तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। ग्रहण हमें अपने मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है और ये किसी भी ऐसे शोबे को चैलेंज करता है जहां हमारी आज़ादी ज़ाती हिम्मत के मसाइल हों, जिनमें हमें कदम रखने और तब्दील करने की ज़रूरत होती है।
ये आपके लिए खुद को बाइख्तियार बनाने में कदम रखने, इन मसाइल से निपटने का मौका होगा जो आपको कमजोर कर रहे हैं, और ये समझने के लिए कि हाँ, बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। ये घर से मुंतकिल होना हो सकता है, करियर के साथ हो सकता है, जैसे कि बड़े इख्तिताम और आगाज हो रहे हों, और ये आपकी अपनी जाती तरक्की के लिए जरूरी होगा। अब मरकरी इस वक्त पीछे हट रहा है। मरकरी कायरन के ऊपर से गुजरेगा। कायरन जख्मों का इलाज करने वाला है, और इसी तरह मरकरी कायरन कनेक्शन के साथ वो जख्म जो आपको लोगों के अल्फाज से मिले हैं, वो बात जो लोगों ने आपसे कही है, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जख्मी किया है और आप पर एक दाग छोड़ दिया है, उनको उजागर किया जाएगा। और इसलिए अब मरकरी का कायरन से पार जाना इन मसाइल की निशानदेही करने और उनसे शिफा पाने के मुतरादिफ है। ये आप कह रहे हैं कि मुझे इसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, मैं इसे मजीद नहीं रोक सकता। आप ये कहने का मौका ले रहे हैं कि मैं बिल्कुल रास्ता नहीं देख सकता, लेकिन यह गैर आरामदेह है और मुझे इससे शिफा हासिल करने की जरूरत है। अब मरीख बुर्ज हमल का हुक्मरान है और ये जोहल के साथ सीध में आ रहा है, और इस तरह ये आपके राब्ते के तीसरे घर में है, यानी आप किस तरह बहन भाई, कजिन, पड़ोसी और लोगों के साथ बातचीत करते हैं। और इस तरह जोहल एक हदफ तलाश करने और चुनने में वाकई अच्छा है, जैसे पहाड़ को चुनना जिसकी आपको जरूरत है और उस पर चढ़ना। और मरीख एक बार जब इस मकसद को देख लेगा तो ये इसके पीछे जाएगा। और जोहल कहना चाहता है, देखो, मैं आपको यह तजवीज करने जा रहा हूँ कि अज़्म के साथ आप इनमें से किसी भी रुकावट को दूर कर सकते हैं। आपको सिर्फ सही समत में सामना करना पड़ेगा और जोहल आपको सेहतमंद हुदूद देगा। ये मौके आगे बढ़ने के हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, ये ग्रहण आपके तीसरे घर में लग रहा है। तीसरा घर हर किस्म का सफर, मुआसलात है। ये बहन भाइयों, पड़ोसियों और आपके काम करने वाले लोगों के साथ मुआमलात हैं। तीसरा घर हर किस्म के रिश्तों और आप कैसे कहते और सोचते हैं उनकी नुमाइंदगी करता है। अब सूरज आपकी शराकत दारी के साथ वे घर पर राज कर रहा है। ये आपके कारोबारी पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ग्राहकों, बेहतरीन दोस्त और यहाँ तक के आप खिले दुश्मनों के साथ ताल्लुकात हैं। सातवां घर आपके ताल्लुकात, मुआहदों और मुज़ाकरात की नुमाइंदगी करता है और चंद रोजाना की आदत की नुमाइंदगी करता है जिसमें खुद की देखभाल की जरूरत होती है। आपकी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होती है। लिहाजा इन मौज़ूआत को इसमें लाने का मतलब यह है कि आज़ादी, जुर्रत, इनफरादियत के मसाइल हो सकते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलने के लिए इन मौज़ूआत को सामने लाने की जरूरत है। बुर्ज हमल आग है। ये आपके ज़ाती अहदाफ के बारे में है और आप दुनिया में कैसे जाहिर होते हैं, जिससे आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। कायनात कह रही है कि क्या आप खुद को आईने में देख रहे हैं और क्या आप दूसरों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हैं। क्या आप अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए जी रहे हैं। अपनी खुद एतमादी पर काम करें। आप कैसे जाहिर होते हैं और आपकी अंदरूनी हिकमत कैसी है। ग्रहण इन चैलेंजों और इन मसाइल को रोशन कर रहा है जिनके बारे में आपको खुद मुख्तार होने की जरूरत है और आपको जाती हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। खुद को बाइख्तियार बनाने की तरफ कदम उठाने की जरूरत है। ये समझना कि उनको खत्म करने की जरूरत है और फिर खूबसूरत आगाज वहां होगा। मरकरी इस वक्त पीछे हट रहा है। मरकरी कायरन से गुजर चुका है। कायरन आपका जख्म है। कायरन इन अल्फाज और ख्यालात की नुमाइंदगी करता है जो छोटी उम्र में आपसे कहे गए थे और जो तकलीफ का बाइस बने थे। और इसीलिए बुर्जदलों के लिए ये सूरज ग्रहण कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप इन जख्मों पर वापस जाएं, उन पर लगाई गई पट्टी को खोलें और आगे बढ़ें। यानी आप खुद से कहीं कि मैं लोगों के अल्फाज से पहुंचाए गए लफ्जों से सेहतयाब होने के लिए खुद को बाइख्तियार बनाने में कदम रखूंगा। मैं मरीख का अब जिक्र करना चाहती हूँ। मरीख बुर्ज हमल का हुक्मरान है और ये आपके दूसरे घर में है जो आपकी खुद मुख्तारी, आपकी नकदी, आपकी जायदाद और वसाइल हैं।
जोहल भी इसी घर में है। जोहल का मकसद है पहाड़ को चुने, यानी अपने अज़्म को चुने, और जोहल आपको कह रहा है कि आप मजमूई तौर पर वहां पहुंच सकते हैं। मरकरी के पीछे हटने की वजह से रास्ता थोड़ा सा धुंधला हो सकता है आप ये ना देख सकें कि कायनात आपको किस तरफ ले जा रही है, लेकिन जोहल कहता है मकसद आपके सामने है और मरीख के असर की वजह से आपको सिर्फ अज़्म करना है ताकि इन तमाम रुकावटों को दूर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, ये ग्रहण आपके दूसरे घर में लग रहा है। ये वाकई अहम है क्योंकि ये आपकी इज्जत नफस, आपकी नकद रकम, आपकी जायदाद, आपके वसाइल, आपके हुनर को मुतासिर करेगा। मुझे ये सूरज ग्रहण आपके लिए पसंद है क्योंकि सूरज रोजमर्रा की आदत पर हुक्मरानी करता है। सूरज आपके छठे घर का हुक्मरान है। छठा घर काम और घर के दरमियान तवाजुन की नुमाइंदगी करता है और ये आपके साथी कारकुनों, खुद की देखभाल की भी नुमाइंदगी करता है। यानी इस सूरज ग्रहण के साथ आप ये कह सकते हैं कि मुझे खुद की देखभाल को तरजीह देने की जरूरत है, मुझे अपनी सेहत को तरजीह देने की जरूरत है। अब चांद का जिक्र करते हैं। चांद आपके पांचवीं घर यानी शिफायाबी, अंदरूनी बच्चा, आपकी तख्लीकी सलाहियतें, फ़िल्म, मौसीकी, शायरी की नुमाइंदगी करता है। ये वो जगह है जहां आप खतरा मोल लेना चाहते हैं और इसलिए ये सूरज ग्रहण और नॉर्थ नोड आपसे कह रहा है कि आपको ये यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि आप किस समत में जा रहे हैं और ये यकीनी बनाएं कि आप अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। आपकी आज़ादी और इनफरादियत से जुड़े मसाइल को सामने लाया जाएगा। इस बात को ऐसे समझी जैसे कि आप आईने में देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्या मैं वही हूँ जो मैं दुनिया को दिखाता हूँ? क्या मैं अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा हूँ? और क्या मैं अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूँ? मेरी खुद एतमादी कैसी है? सूरज ग्रहण बहुत करिश्माती होते हैं और ये आपको दरपेश किसी भी परेशानी को रोशन करता है और ये ग्रहण इन मसाइल को रोशन कर रहा है जो आपकी आज़ादी को घिरे हुए हैं। ये आपको इस बात पर गौर करने का कह रहा है कि क्या आप अपनी ख्वाहिशात, ज़रूरियात पर तवज्जो देने के बजाय दूसरों को बेहतर महसूस करवाने के लिए काम करते हैं। इसलिए कुछ चैलेंजेस और कुछ बड़ी एंडिंग्स होने जा रही हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये एंडिंग्स तरक्की के मौके लाएंगे और आप किसी बड़े कर्ज की अदायगी कर सकते हैं। आइए कह सकते हैं कि मैं अपनी ज़ाती तरक्की के लिए और ज़्यादा रकम कमाने के लिए इस नए ज़रिए को अपनाने जा रहा हूँ। मुझे जज्बे और एतमाद के साथ इस माली हदफ को हासिल करने की ज़रूरत है। अब मैं मरकरी का जिक्र करना चाहती हूँ। मरकरी इस वक्त पीछे हट रहा है। मरकरी कायरन के पास से गुजर रहा है। कायरन आपके जख्म का इलाज करने वाला है, लिहाजा वो सख्त अल्फाज जो अब से आपकी इज्जत नफस के बारे में कहे गए हैं, ये असातिज़ा की तरफ से हो सकते हैं, ये वालिदैन, बहन भाई, कजन्स, वर्क एसोसिएट्स हो सकते हैं जिन्होंने अब से ऐसी बातें कही हैं जिनसे आपके एतमाद को ठेस पहुंची है। और इस तरह मरकरी का कायरन के पास से गुजरना आपको इस बात का अंदाजा करने का मौका फराहम कर रहा है कि मैं इन जख्मों से क्या सबक सीख सकता हूँ। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से कह रहे हैं कि बहुत हो गया, मैंने इन अल्फाज के दर्द को बहुत ज्यादा जज्ब किया है और अब वक्त आ गया है कि मैं इससे शिफा हासिल करूं और उनसे हौसला हासिल करूं और उन सख्त अल्फाज को जोश के तौर पर इस्तेमाल करूं। मरीख आपके पहले घर में जोहल के साथ मिल रहा है। पहला घर आपकी ताकत, आपकी आदत, आपकी जिंदगी है कि आप अपने आप को दुनिया के सामने कैसे पेश कर रहे हैं। ये आपकी ताकत, आपकी शक्ल, आपका इजहार। मरकरी कुछ जख्मों के इलाज की तजवीज कर रहा है और जोहल के रहा है कि ये मकासद हैं और मरीख के असर की वजह से आप इन मकासद के पीछे अज़्म से जा सकते हैं और अज़्म के साथ ही आप रुकावटों पर काबू पा सकते हैं जो आपकी राह में आएंगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।